मैं आप लोगों के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज हम इससे पहले हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन देख लिए थे। उस पे हमें करना क्या था कि जो सभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना था, उसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज हम क्लास 10th की संख्या पद्धति चैप्टर का आगे का 4.1 का करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन को एक दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, ठीक है। पहले में हमारे में है क्या, किसमें बोल रखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार के शांत तथा अशांत आवर्ती में बताना है। इसके लिए इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो मैं नोट करके लिखा दूंगा, आप लोग उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, उसके लिए हम कुछ रूल है, उसका रूल कुछ देख लेते हैं कि होता क्या है इसमें। तो आइए देखते हैं। नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, मैं नोट करके लिखा दे रहा हूं। नोट में हम लिखेंगे क्या, यदि हर का गुणनखंड करने पर, यदि हर का गुणनखंड, जो भी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी उसका पहले हम हर का गुणनखंड करेंगे। यदि हर का गुणनखंड करने पर पहला मान लीजिए कि आ जाए 2 की पावर n के रूप में, 2 की पावर n के रूप में या 2 की पावर m के रूप में आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा देख लेते हैं, यदि हर का गुणनखंड करने पर हमें 2 की पावर या इनटू में 5 मिल जाए, तो भी इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत का मतलब कि पूरी तरह से वो कट जाना चाहिए, भाग देने पर पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो इसमें बोल रखा है कि बिना लंबी विभाजन के हमें पता करना है कि शांत है या अशांत। तो उसके लिए रूल्स यही हैं कि यदि हर का गुणनखंड करेंगे तो इस फॉर्म का या तो इस फॉर्म का आना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है। तो तीसरा हम देखते हैं क्या, यदि कोई संख्या का हर का मतलब किसी संख्या का हर का गुणनखंड करने पर 3 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आए, तो वह संख्या क्या होगी, अशांत होगी। क्योंकि उसमें 2 तो रहेगा, 5 भी रहेगा, लेकिन 3 इसके अलावा 3 है, तो ये संख्या जो होगी अशांत होगी। अशांत आवर्ती। ठीक है। इसके आगे जैसे मान लो चौथे नंबर पे आ गया 3 इंटू 7, ऐसे करके आ गया, 2 की पावर n आ गया, तो भी संख्या क्या होगी, अशांत। क्योंकि 2 की पावर n तो है, 2 की पावर n के फॉर्म में तो है, लेकिन उसके साथ उसके अलावा 3 और 7 भी है, तो ये भी संख्या क्या होगी, अशांत होगी। अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसको मैं इस सेक्शन को रख करके आगे बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि रूल हमने देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट रूल देख लिए हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 31/25, इसका हमें देखना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो उसके लिए हम पहले इसका करना क्या पड़ेगा, पहले इसके हर का जो है हम उसका गुणनखंड करवा लेते हैं। तो हर का गुणनखंड करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पास करवा लेते हैं हम हर का गुणनखंड।
31 25 का हम गुणनखंड करवा लेते हैं। इधर 31 25 का गुणनखंड करवाएंगे, इसके इकाई में देखिए आप 5 है, इसका मतलब 5 से जाएगा, तो करते हैं 5 से करिएगा तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। एक अभी इसमें है तो ये 12 हो गया। अब कितनी बार, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो गया। इसके साथ अभी 2 था, इसके साथ गया 25 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 पच्चा 25। अभी देखिए 5 है, फिर 5 से ले जा रहे हैं इसको। अब देखिए 6 है, एक बार जाएगा, 5 51 5। अभी इसके साथ आ गया, एक था इसके साथ आ गया, 12 हो गया, तो 5 दूनी 10। अभी 2 बच गया, इसके साथ गया तो 25 हो गया, तो 5 पच्चा 25। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 दूनी 10। अभी इसके साथ कितना था, 2, 5 पच्चा 25। अब भी देखो, आप लोग देख सकते हैं कि अब भी 5 से जा रहा है, तो 5 से इसको कर देंगे, तो 5 पच्चा 25, फिर 5 से, जब तक नीचे एक ना जाए, आ जाए, कट ना जाए, जब तक एक ना आ जाए, कट ना जाए, तब तक हमें करना है। अब देखिए कट जा रहा है, तो उसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा 13 5 कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार हो गया। अब ये देखिएगा, इसको हम 13 5 5 की पावर 5 कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 बार रिपीटेड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 5। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो अभी इससे पहले रूल बताया था, आप लोग इससे पहले देख चुके हैं कि रूल में क्या था, जो भी क्या 5 की पावर m में आए वो क्या संख्या क्या होती है, शांत होती है। तो हम देखते हैं, यहां से लिखते हैं, अतः हर का परिमेयकरण करने पर, इसका हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर 5 की पावर m के रूप का है, m के रूप में है, अतः यह शांत होगा, शांत होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले तो कर चुके होंगे आप लोग, देखते हैं दूसरा। हर का परिमेयकरण करते हैं, सॉरी हर का परिमेयकरण नहीं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो हर का गुणनखंड यही पास कर लेते हैं हम। 2 से जाएगा ये 4, फिर 2 से 2। ठीक है, जब तक एक नीचे नहीं आ जाता है तब तक हम इसको काटते हैं। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, नीचे से आप लोग देखिएगा 17 बाई, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 17 बाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अतः नीचे से लिखेंगे, अतः हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 2 की पावर m, आप लोग देख सकते हैं कि 2 की पावर m के रूप का है, करने पर 2 की पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। ठीक है, अब दूसरा भी हो गया, अब हम तीसरा देख लेते हैं, इधर। तो अभी इसका क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करते हैं, तो हर का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 5 है और ये 4 है,
किससे जाएगा ये? 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चलिए देख लेते हैं 5 से जाएगा क्या? हाँ जाएगा। 5 से कर लेते हैं। 5 9 45, 5 एक 5। अभी किससे जाएगा? अभी ये शायद 7 से जाएगा। हाँ 7 से जाएगा, ठीक है। 13 बार में 7 एक 7। अभी कितना? 2 7 त्रिक 21। अभी कितनी बार? 13 बार में 1। अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं अलग अलग है, ना 2 की पावर m के रूप में जाएगी, ना ही 5 की पावर m के रूप में। इसको देखिए लिखते कैसे हैं। लिखते हैं ऐसे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए ये तो ना 5 तो है, ठीक है, हाँ 5 तो है, लेकिन उसके अलावा 7 और 13 है। और हमें चाहिए क्या है? या तो 2 की पावर m के रूप में होना चाहिए, या तो 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, या तो 2 इंटू 5 होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा हमारे पास 7 और 13 है, इसलिए यह क्या होगी? अशांत होगी। तो आप लोग इसका लैंग्वेज लिख लीजिएगा और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि यह अशांत है, ठीक है। तो यह संख्या अतः यह अशांत होगी, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, पहले का चौथा। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, उसमें आप लोगों को, मुझे आशा होगी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, वही कि हर का पहले हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे 2 की पावर m के रूप में है या नहीं। तो आइए करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। 1600 का 2 से जाएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100। अभी भी 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25। अभी देखिएगा 2 से गया 50 आ गया, 2 से गया 25 आ गया। अभी किससे जाएगा? 5 से। तो ये 5, फिर 5 से 1, ठीक है। इसको हम लाइनिंग कर लेते हैं थोड़ा, आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 15 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 5 2 बार है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना 6 की पावर, सॉरी 2 की पावर 6 इंटू 5 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि 2 की पावर m के रूप में है, 5 की पावर n के रूप में है, तो इसको यह एक संख्या क्या होगी? शांत होगी। तो हम इसको लिखते क्या है? अतः हर का परिमेयकरण, सॉरी हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अतः यह शांत होगा, यह शांत होगी, ठीक है। यह शांत होगी। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेम प्रोसेस इसमें भी वही करेंगे। पहले हम 343 का गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आइए करते हैं, 343 का हम गुणनखंड करते हैं। ये देखिए कितनी बार में जाएगा? 3 से तो जाएगा नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट हम पहले 7 से करते हैं। 7 से शायद चला जाएगा, देखते हैं कि 7 से कट रहा है या नहीं। 7 चौको 28, 28। अब इसके साथ कितना है? 4 6 है। 7 चौको 28, इसके साथ अभी 6 बच रहा है, ये 63 हो जाएगा। 7 9 63। अभी कितनी बार जाएगा? 7 बार, फिर से 7 बार फिर गया, फिर अभी कितनी बार जाएगा? 1। इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको इधर से लिखते हैं, यहीं पास
29/7 3 बार, या तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 29/7 आप लोगों को क्या ये दिख रहा है कि 2 की पावर m के रूप में है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये तो 5 की पावर m के रूप में है। तो यह एक संख्या क्या होगी? अशांत होगी, क्योंकि भाई ना तो हमें ये दिख रहा है 2 की पावर m के रूप में, ना तो दिख रहा है 5 की पावर n के रूप में। अतः यहां से लिखेंगे अतः हर का परिमेयकरण करने पर, सॉरी मैं परिमेयकरण बोल दे रहा हूं, हर का गुणनखंड करने पर यह 7 के रूप में है, अतः यह शांत, यहां से देखिए, यहां से लिख ले रहा हूं, शांत होगी। ठीक है दोस्तों, शांत होगी। अब आइए हम छठा नंबर देखते हैं। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि ये पहले से 2 की पावर n के और 5 की पावर m के रूप में है। तो ये आप लोगों को पहले से दिख रहा है कि यह एक शांत संख्या है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? अतः यह शांत होगी। इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये छठा हो गया, इसको आप लोग कर लीजिए। तो इसके बाद देखते हैं, आइए हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वें में क्या दिया है? 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि 2 की पावर 2 में मतलब 2 की पावर n के रूप में है, 5 की पावर n के रूप में है, लेकिन यहाँ पास 7, ये देखिए 7 आ गया। 5 है, 2 है, वो तो चल जा रहा है कि है, ठीक है, लेकिन यहाँ पास 7 आ जा रहा है, तो यह एक संख्या क्या होगी? अशांत होगी। आप लोग लिख लीजिएगा, अतः यह अशांत होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। इसमें क्या दिया है? 6/15। इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, मतलब हर का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करते हैं, 3 से काट देते हैं तो ये 5 बार जाएगा। अभी 5 से काट देते हैं तो 1 बार। इसको लिख लीजिएगा 6/3 इंटू 5। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पास कि ये देखिए यहाँ पास 5 तो है, ठीक है, 5 है, लेकिन यहाँ पास 2 भी आ रहा है। 5 के अलावा 3 भी आ रहा है। तो यह एक संख्या क्या होगी? अशांत होगी, क्योंकि इस पे 5 तो है, वो उससे तो पता चलेगा कि शांत है, लेकिन भाई यहाँ पास 3 भी आ गया, 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो यह संख्या क्या होगी? अशांत। तो यहाँ पास भी लिख लीजिएगा, अतः यह अशांत होगी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर हम 9th देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है 35/50। तो पहले हम 50 का क्या करवा ले रहे हैं? गुणनखंड। तो 2 से जाएगा 25 बार में, अभी 5 से जाएगा 5 बार में, अभी 5 से 1। इसको लिख लीजिए 35 देखिए 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 2 बार है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। आप लोग दिख रहा होगा कि ये 2 भी है और 5 की पावर n के रूप में भी है। अतः नीचे से लिख लीजिएगा, अतः हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 की पावर 2 के रूप का है, के रूप में है। अतः यह शांत होगा, शांत होगा। ओके दोस्तों, ठीक है, आप लोग अब
क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। आइए देखते हैं। पहले इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड 210 का कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 कम 2, अब इसके साथ कितना 1, 2 0 0, 2 पंचे 10, ठीक है। अब कितनी बार में जा रहा है, अभी ये 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 3 3 का 9, एक इसके साथ देखिए 2 से जाएगा 105 बार में, अभी 3 से काट देते हैं इसको, 3 का 9 3, 3 3 का 9, 3 पचे 15, अभी 5 से देखिए, 5 से जाएगा, 5 से 35, अभी 7 से जाएगा 1, अब इसको हम लिख क्या सकते हैं 77 बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पास देखिए 2 तो है, 2 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ पास 3 और 7 भी है, 5 और 2 के अलावा 3 और 7 भी है, तो अतः ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी, अतः यह अशांत होगी, क्योंकि क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर n के या 5 की पावर m के रूप का नहीं है, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि हम आपको बढ़िया से करवा देंगे, या ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारे क्वेश्चन हो गए, जो 10 क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 4.1 का सेकंड। उसमें बोल क्या रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। आप लोग किताब में देख लीजिएगा, उसमें बोल क्या रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। आपको पता होगा कि शांत संख्याएं होती क्या है, या तो ये भी पता हो गया। इसके पहले जो ऊपर दिया गए थे क्वेश्चन, उसी में से हमें छांटना है कि शांत कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, या आप लोग इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले सभी शांत और अशांत संख्याएं हो चुकी है। जो शांत दशमलव संख्याएं हैं, मतलब जिनका प्रसार हो सकता है, जो शांत संख्याएं होंगी उनका आप लोग प्रसार कर लीजिएगा। प्रसार को मतलब नीचे वाले संख्याओं से ऊपर वाली संख्याओं में भाग देना होगा। तो अगर भाग देंगे तो कुछ संख्याएं जाकर के कट जाएगी, शांत होगी तभी कटेगी, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग कर लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोल क्या रहा है, थर्ड में पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में सोचिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहले में दिया है 43.12345678 9 ये दिया है। इसमें हमें देखना है यह शांत है या अशांत, पहले तो ये देखना है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये शांत दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट जाने के बाद 9 के बाद संख्याएं शांत है, इसके आगे मतलब कहीं तक नहीं जाएगी आगे। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में भी लिखना है। तो परिमेय संख्या के रूप में होता क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, p बाई क्यू के रूप में जो होती है, p बाई क्यू के फॉर्म में जो होती है उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसको देखिए आप लोग लिख क्या सकते हैं 1 2 3। आप लोगों को पता होगा कि पॉइंट हटेगा तो पॉइंट हटने के बाद एक लिखेंगे, उसके बाद जितने भी अंक होंगे उतने जीरो लगाएंगे।
देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने जीरो, 9 जीरो। ठीक है दोस्तों, बस इसका हो गया, ये इसकी हो गई कि परिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोल क्या रखा है, 0.120 1200 1200 120000 डॉट 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 डॉट। यहाँ पास आप लोगों को बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, या यह संख्या शांत है या अशांत। तो आप लोगों को पहले यह पता होना चाहिए कि शांत है या अशांत। देखिए भाई, 0 पॉइंट करके 1 2 के बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद 1 2 0, फिर 1 2 के बाद 12 के बाद 3 0, फिर 12 के बाद 4 0, ऐसे ऐसे करते करते जीरो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जीरो बढ़ते चले जाएंगे। इसमें कोई पद निश्चित नहीं है कि यह निश्चित है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, अशांत होगी, और इसका क्या, इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। उसमें दिया क्या है, 43.123456789 बार। इसका मतलब, बार का मतलब होता है कि ये बार बार संख्याएं आएंगी, इसलिए बार बार संख्या आएंगी तो यह एक संख्या क्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होंगी, कहीं ना कहीं कटेंगी, यह बार बार रिपीट होकर के यही संख्याएं आएंगी। तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा या लिखना चाहें तो ये होगा क्या, 43.1245 सॉरी 123456789। देखिए पॉइंट हटाएंगे, जितनी संख्या होती है उतनी जीरो, तो 9 संख्या है तो 9 जीरो, 9 जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, सारे समाप्त हो गए हैं। ये 1.4 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये 4.1 नहीं है, 1.4 के सारे क्वेश्चन थे, 1.4 के क्वेश्चन थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1.3 के सारे क्वेश्चन फास्ट रिवीजन कर लिए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।